भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ कर राम राम। कोई दिन पहले राम जी ने कसूती गर्मी गेरी और गर्मी गेरा तक भाई फसलों में भी बहुत बड़ा नुकसान होया और राम जी ने फिर दर्द दर्द में गेरा सीड़क होगी। इससे डाले हमारी छोटी बहन है भाई सुरुचि फोगाट झज्जर के सासरोली गांव था। आज मैं इनका घरना बैठा हूँ। सुरुचि की पिस्टल ने भी दड़ादड़ आग उगली और गोल्ड मेडल ले आई। उसके बाद गोल्ड मेडल ले आए पाछे सीड़क हो रही है हमारे भी और सीड़क हो रही है पूरे भारत में भी, पूरे हरियाणा प्रदेश में भी। सुरुचि फोगाट ने पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय लेवल की प्रतिस्पर्धा में शूटिंग में 588 का रिकॉर्ड बनाया था। एक और खिलाड़ी है, उन विश्व रिकॉर्ड उससे प्रतिस्पर्धा में 589 का बनाया था। ब्यूनस आयर्स में इंटरनेशनल लेवल की प्रतिस्पर्धा में मात्र 18 साल की सुरुचि फोगाट ने डेब्यू कराया, गोल्ड मेडल जीता। लगातार जो 2 वर्ल्ड कंपटीशन थे, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। हमने वह वीडियो पूरी दिखाई थी। बढ़िया स्वागत समारोह गांव में आयोजित किया गया था, खूब सम्मान किया गया बिटिया का। उसके बाद लगातार मेहनत करते हुए सुरुचि फोगाट आगे बढ़ती गई और म्यूनिख में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा फिलहाल थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीतकर सबको चकित कर दिया। लगातार गोल्ड मेडल 3 प्रतिस्पर्धा मात्र 18 साल की उम्र में। आज मेरे साथ जो प्रतिभा बैठी है भविष्य की ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट की आशा भी है और उनमें आज कॉन्फिडेंस भी हो गया और गर्व भी है कि इस एरिया की झज्जर के सासरोली गांव की हरियाणा प्रदेश की बेटी ने दुनिया में अपना डंका बजा दिया। एक फौजी रिटायर्ड है इनके पिताजी इंदर सिंह जी, इनकी माताजी गृहिणी है। बड़ा काम इनकी माताजी ने भी किया, घर का सारा, खेती का भी, गाय भैंस पाल के भाई अपने बालक पढ़ाए लिखाए, मेहनत करवाई। और आज का दिन जब 18 साल की मात्र सुरुचि हुई है तो पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। सुरुचि, सबसे पहले तो आपको बैक टू बैक गोल्ड मेडल लाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिलहाल जो कंपटीशन हुआ है ये किस जगह पे था और कब आयोजित किया गया था? अब मैं 5 से 15 जून म्यूनिक जर्मनी में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें खेल के आए थे। तो फिलहाल कितने मीटर रेंज में आपका गोल्ड मेडल आया? मेरा 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग। और कितना स्कोर हो गया फिलहाल आपका? मेरा 588 था क्वालिफिकेशन में और उसके बाद फाइनल में 3 पॉइंट मिले तो मेरा टोटल स्कोर 591 होगा। 591 का स्कोर हो गया, परचम लहरा दिया। और मैं और किसी खिलाड़ी का जिक्र क्यों करूं, क्योंकि पहले भी बात इनके पिताजी से भी करवाई थी और सुरुचि का भी मैंने बयान सुना। सुरुचि कह रही है कि मेरा अपने आप तय कंपटीशन है, किसी और तय नहीं। मतलब और खिलाड़ी का भी सम्मान करने की आपके मन में भावना है और स्कोर भी लगातार और उपलब्धि भी। इतनी छोटी उम्र में सामाजिक ज्ञान भी और खेल में भी उत्तम आप प्रदर्शन कर रहे हो। ये श्रेय किसको देना चाहोगे, बढ़िया की डाली हो? ये श्रेय मेरे माता पिता ने और मेरे कोच ने देना चाहूँ, जिनने मेरे तय अच्छी शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, जिनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हम आपकी जर्नी जानना चाहूँगा सुरुचि। कब आपने खेल के प्रति रुचि ली, किसने आपको डायरेक्शन दिखाई और वो सफ़र बताओ, किस उम्र में आपने कितने साल पहले मेहनत करनी शुरू करी और कब लागण लग गया कि हाँ ये मेरी परफॉर्मेंस रंग भी ला रही है? शूटिंग शुरू मेरे पापा ने कराई थी। मैं 2019 में मैंने शूटिंग शुरू करी थी। इवन पूरे 6 साल हो गए शूटिंग करते हुए। 2022 में मैं नेशनल टीम में आ गई थी, जब तक मेरे मेडल आने शुरू हो गए थे और ये बैक टू बैक गोल्ड मेडल आए हैं इंटरनेशनल में। तो सबसे पहले आपने कौन सी एकेडमी से शुरुआत करी, घर से शुरू करी थी या फिर की डाल शूटिंग करना है या डिसाइड करा आपने? मैंने घर से शूटिंग शुरू करी थी और शूटिंग मैंने इसलिए करनी थी, मैंने स्पोर्ट्स करना था और शूटिंग इसलिए करना था ताकि वो इंडिविजुअल और फेयर गेम है। इंडिविजुअल फेयर गेम है, टीम की प्रतिस्पर्धा भी कई हैं, उनमें फिर पूरी टीम तय क्रेडिट में रहे। इंडिविजुअल का अपना अलग जलवा है। फिलहाल इनके पिताजी से मैं बात कराऊंगा, इनके माताजी से भी कराऊंगा और सुरुचि के मौसी जी के लड़के हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जितेश नाम है। शायद तौर पर यो बड़ा खुश हो रहा था भाई, आग भाई बहन का मेडल होगा। हरीफ दे मार का नहीं देखता भी कौन, भी शर्मान लाग रहा है। ये देख कितना देखने लाग रहा था, नहीं ऊपर न देख ले रहा है, देखो बोलन ला रहा है सारा मानस है। तो सुरुचि के लिए भाई हमारी भविष्य में सारी शुभकामनाएं हैं।
फिलहाल मेहनत भी कर रही है, कोच साहब को क्रेडिट दिया है और भविष्य में मासा भी करेंगे और करके दिखा दिया। ईवा ई फैन बटाली कोई बात नहीं रह रही, बैक टू बैक गोल्ड मेडल आकर और 591 का स्कोर हो गया है। मैं ये पूछना चाहूँगा सुरुचि, ई जो कंपटीशन हुआ है, इस कंपटीशन में जो खिलाड़ी थे वो किस लेवल के खिलाड़ी थे? वो ओलंपिक में जाए उड़े थे या ना जाए उड़े थे या मेडलिस्ट थे, कौन कौन थे वे? ओलंपिक प्लेयर थे और जिसने 589 बनाया उसके वर्ल्ड रैंक फर्स्ट है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट सब थे। तो ये जो कंपटीशन म्यूनिख में हुआ था, ISSF की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया गया था। उस अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में ओलंपिक मेडलिस्ट जो पहले बन चुके शूटिंग में, उनका साथ कंपटीशन था। उससे कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत कर लाई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो, आगे जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे, आगे जो एशियन गेम्स होंगे, ओलंपिक्स गेम होंगे, उनमें आपकी आशाएं जो सुरुचि से है वो डेफिनेटली पूरी होने जा रही हैं। ये फिलहाल आप कौन सी जगह पर प्रैक्टिस करा करो सुरुचि, और कितनी देर प्रैक्टिस करा रहे हो? मैं गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग एकेडमी भिवानी में प्रैक्टिस करा करूँ। मैं दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करा करूँ। तो अगर और भी कोई आना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो डिफ़िकल्टी कितने की इसमें, भाई खर्चा कितना का लग जाए, सपोर्ट कितने की चाहिए? खर्चा तो बहुत है और सपोर्ट भी चाहिए फैमिली तय, क्योंकि ये पूरा मेंटली गेम है तो उस बच्चे का दिमाग भी शांत होना चाहिए। तो जब आप कंपटीशन में उतरा करो, जब आप शूटिंग करण का टाइम पर फायरिंग करते पहले आपका दिमाग में क्या चलता रहे, उस समय के ऊपर क्या सोचा रहो एग्जैक्टली? मैं कुछ नहीं सोचा करूँ, मेरा दिमाग एकदम शांत रहा करे, सिर्फ फोकस रहा टारगेट। हाँ जी। मैंने सुरुचि का आओ भाव भी देखा, मतलब हम स्वागत समारोह करा था उस टाइम पे भी, और कंपटीशन खेलते समय भी सुरुचि बिल्कुल जैसे वातावरण चौगर दूंगा, कितनी हिचकोड़े मारने वाला हो, भीड़ भड़ाका हो, बिल्कुल शांत रहा करे, बिल्कुल हर सिचुएशन में हैंडल कर लेंगा। वो विषम परिस्थिति हो या खुशी का माहौल हो, सब में एक समान व्यवहार, मेंटली बिल्कुल शांत दिखा रहे। और शायद इसी के बलबूते जो इनबिल्ट क्वालिटी हैं सुरुचि में, आज ये मुकाम हासिल कर रही है। मेहनत का, गुरुओं का, माता पिता का श्रेय है भाई, खेड़ा का श्रेय है। और सुरुचि के उज्ज्वल भविष्य की भी हम कामना करते हैं, भविष्य में ओलंपिक मेडल गुड़िया लेकर आए और फिर हमें मौका मिले। परिवार के सदस्य से भी बात कराऊंगा, सबका मन में इबनी होगी भाई घर में कौन कौन है, किन परिस्थितियाँ तक गुजरे, माड़ा टेम अच्छा टेम के किराया है। तो इनके छोटे भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? निशांत नाम। निशांत से बात कराऊंगा। निशांत कितनी एज होगी आपकी? मेरी 16 साल हो। 16 साल एज हुई हैं। 2 बहन भाई हैं, बड़ी सुरुचि है और भाई छोटा है। आप भी गेम करो हो, कौन सा गेम करो आप? मैं भी शूटिंग कराया हूँ। शूटिंग करा रहे हो, कौन सी जगह पे करो आप? मैं भी गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग एकेडमी भिवानी। अच्छा, जो गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी है, कोच साहब था, हमने एक बात भी कराई थी आपकी। और कोच साहब अगर सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपकी मेहनत रंग ला रही है, आप बधाई के पात्र हैं। कोच साहब को भी सम्मानित कराया गया था, सुरुचि फोगाट का सम्मान है उस टाइम पर भी। और गुरुओं का आशीर्वाद शिष्य के ऊपर बना रहा है तो भाई कोई ताकत को ना जो सफलता रोक दे। आप कब इस फील्ड में उतरे और क्या आपकी आकांक्षा है? मैं सुरुचि के साथ उतरा था और इंटरनेशनल लेवल तक की आकांक्षा है मेरी। नेशनल मैंने खेल रखा। नेशनल खेल लिया आपने ना, अंडर 16 वाला खेल लिया हो। हाँ। तो इनके भाई की भी मुझे भी सही कामना करा। हर उड़ाए थे इस बेल्ट तय मेडल भी बहुत नए आए हैं। थोड़ी दूर अमन सरावत का रेसलिंग में मेडल आया था, मनु बाकर गोरिया थे शूटिंग में है, उनका भी मेडल आया था। जब हमने देखा ओलंपिक में हमारी टैली के रही, तो उस टैली में इतना बड़ा देश होने के बावजूद हम देखा मेडल तो बहुत कम हमने काउंटिंग देखा करे। लेकिन इससे एरिया तय भविष्य में भी आपने देखने को मिलेंगे मेडल। और अति रिसेंटली जो ओलंपिक होया उसमें 3 मेडल आपने देखने को मिले थे। 2 मनु भाकर लेके आई थी, एक अमन सरावत लेके आया था, और ओवरऑल मेरे ख्याल से 6 मेडल आए थे। तो आप स्कोर इस एरिया तरह आया था। जिनके पिताजी हैं इंदर सिंह फोगाट जी, बड़े साधारण आदमी है भाई, फौज में देश की सेवा दी। और मैं तो नहीं कहूँगा आई भी या भी देश की सेवाएं है। अपने माड़ा टेम आया हो, अच्छा टेम आया हो, सारा टेम इंदर सिंह जी ने देखा है। और भाई फौजी भाई का तो व्यवहार छायो है, देश की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, वो इनका भाई बॉडी लैंग्वेज तक भी बेरा पट्टा है और व्यवहार भी बड़ा साधारण है। मतलब आपने तो बेरा है, पहले बेरा पट जाए है कि भाई इतनी मेहनत कर रही है तो परफॉर्मेंस आना ही आना है।
ईब तीसरा मेडल आया है इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा 591 का भी स्कोर हो गया। आज के सोच रहे हो कि आज अपने वो चीज़ महसूस होने लगी कि शायद रिजल्ट ओलंपिक में भी आया होगा? बिल्कुल जी, ऐसा ही लग रहा है कि और कि इससे भी अच्छा रिजल्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे। जो मेहनत कर रही है बेटी, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छे से अच्छा ही निकलेगा स्कोर। सब देखो बालक हो है, सब सारी की सारी गाइडेंस के ऊपर फ़र्क हो है। इंद्र सिंह जी, आपने कब महसूस हुआ कि भाई मैं कब सोचा, कब है तो वो एक टेम हो है जरा मैं भी सोचूं भाई मेरा बड़कान के मैं करवाऊं, सबसे पहले आपने कब सोचा कि भाई मैं मेरे बड़कान स्पोर्ट्स में ले जाऊं? मेरा ये शुरू से ही मतलब जिस टाइम पर जन्म हुआ है ना, उसी टाइम पे ही ये था कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनाऊंगा अपने बच्चों को। आप खुद भी आपने स्पोर्ट्स करने की सोची थी आपका टेम पे? मैंने खुद सोची थी, पर उस टाइम पर हमारे ऐसे हालात नहीं थे कि भाई हम स्पोर्ट्स करें, तो हमारा गुजारा ही चलता था। मेरे साहब, आप फौज में कब भर्ती हुए थे, कौन सी रेजिमेंट थी आपकी? मैं 2002 में भर्ती हुआ था जनवरी में। मेरी पंजाब रेजिमेंट है, 19 पंजाब रेजिमेंट। 19 पंजाब रेजिमेंट के जितने भाई बंधु सुन रहे हैं, आपका खातर भी बड़ा प्राउड का आज क्षण है और भविष्य में बहुत बड़ी खुशखबरी आपने देखने में मिलेगी। आप तिरंगे खातर लड़े थे और तिरंगा लहराता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। जाट पंजाब रेजिमेंट के 19 पंजाब रेजिमेंट बताइए अपने सुरुचि फोगाट के पिताजी हैं इंद्र सिंह फोगाट जी। के मुश्किलें आई और मुश्किलें पार करने खातर कागजा भी चाहिए, समय भी चाहिए, क्यों कर पार करी वह चीज़? देखो, जिस भी जगह जो भी कंपटीशन होता है उसमें मुश्किल तो आती ही है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, फिर धीरे धीरे कवर होता है, क्योंकि बेस बनाना पड़ता है तो बच्चे का, उसके लिए बहुत वो है। ये देखो, आप सेना में सेवा दिया करता जी, तो उसके बाद न्यू भी हो है भाई आपके बच्चे करने थे, डाइट का भी ध्यान रखना, बढ़िया भाई ग्रोथ भी बढ़िया करनी। उस टाइम पे जिम्मेवारी आपने इनकी मम्मी की लगा रखी थी, तो इनका मम्मी कितना काम संभाला थी घर में? पूरा ही काम संभाला करती जी, खेती बाड़ी का भी कराया करती, पशुओं का भी कराया करती और इनकी भी संभाल करती थी। सारा ही काम इसी के जिम्मे था। मैं तो नौकरी में था, तो एक ही काम होगा मेरे, तो या नौकरी या फिर घर। तो आज का दिन आप डेफिनेटली देखो इंद्र सिंह जी के लिए और सभी फौजी भाइयों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए खुशी की बात है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुरुचि ने बैक टू बैक गोल्ड मेडल लेकर आई है। म्यूनिख में लेके आई है, पहले ब्यूनस आयर्स और लीमा में आयोजित हुए थे, उनमें भी मेडल लेकर आई थी। इनकी माता जी तक भी बात कराऊंगा, क्योंकि उनका संघर्ष पर्दे के पीछे आज तक रह रहा था। इससे पहले हम आए हुए तब भी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मुलाकात करके जाऊँगा। इंद्र सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद जी। और फाइनल संदेश आप बच्चों को जो फील्ड में स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनको और उनके अभिभावकों को क्या देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है, टाइम लगता है कामयाबी के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो उस पे एक्टिव कम रहें और अपनी जो मेहनत है उस पर ज़्यादा ध्यान लगाएं। बिल्कुल एक नंबर की सोड़ा ही बात जो है अग्नि सीधे हरफाई बात कही है भाई। मोबाइल ने छोड़ कर मेहनत पर ध्यान दो, ग्राउंड पर उतरो। जितना टाइम तुम फ़ोन पर दे रहे हो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता होगा। संघर्ष करोगे, कठिनाई भी आऊँगी, परफॉर्मेंस शुरुआत में डाउन भी रहेगी, लेकिन लगातार लगे रहोगे तो आज मात्र 18 साल की उम्र में सुरुचि जो अटेंड कर लिया है, भविष्य में आप भी अटेंड कर सको। सभी पेरेंट्स उन तय भी दरख्वास्त है, टेम तय अपने बड़का की तरफ ध्यान दो। शुरुआत तय सोच लो भाई आपने क्या कराना है, उसे डाल उनकी ग्रोथ भी होगी। फिर उनका डाइट का भी ध्यान रखोगे, आप उन तक फ़ोन ना तभी दूर रखोगे, यह माहौल अपने बड़का भी देने की कोशिश करोगे, तो रिजल्ट कम उम्र में जो सुरुचि फोगाट लेके आई है आपके बालक विलास का है। इनकी माता जी से तो और बात करा दीजिए। तो सुरुचि फोगाट की माताजी हैं, सुदेश इनका नाम है। इससे पहले गुड़िया मेडल लेकर आई थी, उस टाइम पर बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन आज बातचीत करांगे। बड़ा संघर्ष है इनका और मंदोला गांव है, नेटिव इनका बर्थ प्लेस है और मंदोला गांव को भी बहुत घनी शुभकामनाएँ हैं भाई। और सासरौली गांव को भी और पूरे देश और हरियाणा को भी शुभकामनाएँ हैं। आपने कब सोचा था कि भाई गुड़िया को गेम कराना है और आपने किसा टेम था उस टाइम पर जी? देखो, आप पहले तो आपके दर्शकों ने सब ना हाथ जोड़ के मेरी राम राम। न्यू मान के चलो, टाइम तो नहीं था पर बच्चों के लिए टाइम निकाल के और लगे रहे, रात और दिन मेहनत करी। और जब ये पैदा हुई थी ना, तब से अच्छी खासा मजबूत थी ये दे, अच्छी मोटी टाढ़ी थी
आपने इसकी फ़ोटो भी दिखावा बचपन की। तो उसी टाइम हमने सोच लिया था कि सरुचि को कोई ना कोई गेम जरूर सिखावांगे। और फिर ये कुश्ती में लगाई थी इसके पापा ने, 4वीं 5वीं क्लास में थी तब ये गिर के इसका ये असली टूट गई थी ना। तो उसके बाद में फिर वो तो बंद कर दिया कि भाई ये चीज़ में चोट खा जाएगी, फिर शूटिंग में शुरू करवा दिया इसका। तो इनका 2019 में शूटिंग शुरू हुई थी सुरुचि फोगाट की, तो उस समय पर इनके पिताजी रिटायरमेंट आ लिए थे या फिर सर्विस में थे जी? नहीं, रिटायर आए थे, रिटायर आते ही एडमिशन करवा दिया था इनका। हाँ, तो फिर जिस तरह इनकी ड्यूटी रहा करती तो उस टाइम पर घर का की डाल का माहौल था, आप के काम कराया करते जी, या फिर न्यू हो जा रहे नौकरी है तो भाई सारा का सारा दारमदार भाई जो नौकरी कर रहा है उसको ऊपर हो जा रहा है, आपके घर का माहौल क्या था जी? देखो घर में तो मान के चलो कोई संभालने था नहीं, अकेले ने पूरी जिम्मेवारी ली। ये तो अपनी नौकरी करते रहे और मैंने खेत का भी संभाला, गाय भैंस भी पाली, बच्चे भी न्यू मान के चलो गोदी में बच्चे रखे और सिर पर कब था बोरी ठायर के बकट्टा ठायर के बरोटी ठाई, पूरा दिन रात में लगी रही। और बच्चों के लिए अच्छा खाना पीने के लिए घी दूध के लिए अपने गाय भैंस भी पाली। अक्सर रुचि बोलते हैं कि मेरे को गाय का घी दूध पसंद है, तो मैं इस खातर स्पेशल अपनी देसी गाय रखूँ। तो भाई गाय पाल रखी, इससे पहले भी मैंने गौ माता की तस्वीर दिखाई थी, सुरुचि फोगाट के घर की वीडियो बनाई थी उस टाइम पर। बड़ी मेहनत करी है बहन की माता जी ने, और सारा दाम और दार देखो बालक जब ग्रोथ करा है बचपन में उन्हें बढ़िया डाइट मिला है, साफ़ सुथरी डाइट मिला है और परवरिश सुथरी डालते हो है, एक डायरेक्शन मिला है आगे की तरफ, वो सारी डायरेक्शन देने में इनकी माता जी सुदेश जी का बड़ा योगदान है। माड़ा टाइम भी देखा और भाई, लेकिन भाई लागे ही रही लगातार, खेत का काम भी करा मैंने बुझी। इनके सुरुचि के पिताजी से थे भाई 2-3 जगह छोटी थोड़ी ज़मीन के टुकड़े हैं, ये बाजरा भी बोआन लाग रही था, आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो। तो वो सारा का सारा काम है कि माता जी ने संभाला, जो भाई मानस खेत का कराया करी वो डाले, इन्होंने घर का भी करा, गाय भैंस भी पाली भाई, घर में घरेलू काम हुआ रहे, गृहिणी का काम हुआ है वो काम भी करा, खेत का भी करा, उसके बाद बालक का भी पूरा पोषण करा। एक मिसाल है इनकी माता जी बाकी जितने भी विवाह उनके लिए भाई, तुम भी नुए अपने बालका की गौर करोगे तो आज श्रुति मात्र 18 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परचम लहरा सका है। तो आप भी डेफिनेटली अपने बच्चों को कामयाब कर सकते हो। और जितने भी माँ बाप हैं जी वो अपना गेम में बालका लेना चाहें, हूँ तक ये कहना चाहोगे? देखो मैं नहीं कह रही हूँ कि बच्चे जैसे कि अकेले मेहनत नहीं कर सकते, बच्चों के साथ में माँ बाप को जरूर करना पड़ेगा। माँ बाप आगे चलेंगे तो साथ साथ बच्चे चलेंगे। अभी सरुचि पापा जबान के एक बार नौकरी इसने पकड़ ली थी, 5 महीने करी थी। तो जब मैं सुबह शाम तो काम करती, दोपहर में इनके साथ रहती, तो 5 महीने इन्होंने नौकरी करी दिल्ली में। तो मैं परेशान हो गई थी, मैं आप आ जाओ अपने बच्चों को संभाल दो। इन्होंने आन के फिर बच्चों के साथ साथ बिल्कुल लगातार रहना शुरू कर दिया। तो जैसे कि मेरे को अकेली को खेत का भी, घर का भी, बच्चों का भी फिर काम इतना ज़्यादा हो गया ना, तो नहीं संभाल पाई। तो इसके पापा जिम्मेवारी लेके ये बच्चों के साथ रात दिन खड़े रहते हैं। मैं अपना जैसे कि खेत का, पशुओं का, सबका आए गए का चाह पानी इज्जत अपना जो भी बनाया है सब करे मैंने। बहुत बढ़िया बात कही है भाई, एकला जो खिलाड़ी बनाने खातर एकली खिलाड़ी की मेहनत नहीं, माता पिता ने परिवार ने भी पूरी मेहनत करनी पड़ा है। इनके पिताजी मान ले भाई फौजी आदमी तो नौकरी मिल जा है, आती और नौकरी पकड़ लें तो इतना ध्यान नहीं हो पावे। तो उनके पिताजी ने वह नौकरी भी छोड़ दी, रिटायरमेंट आया पाछे और नौकरी करने की सोची थी, सुरुचि के ऊपर ध्यान दिया। इनकी माता जी पहले इतने मेहनत करती आ रही थी और भी मेहनत करी। तो सारे जितने भी अभिभावक हैं अपना टैली कम रहा है, ओलंपिक मेडल आवे जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, लेकिन उससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उससे डाल के कंपटीशन में सुरुचि इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। तो समय पर टैलेंट ने तलाशने की ज़रूरत है। माड़ा टीम आओ है भाई, उस माड़ा टीम में संघर्ष करो और ज़्यादा मेहनत करो, बड़का ही गौर करो, बड़का ऊपर ध्यान रखो तो थम भी कामयाब हो गए। आज आप मेहनत करो अपने बड़का पर ध्यान दे के, तो वह जो टैली बढ़ाएगी ना भविष्य में ओलंपिक में, ये हम निराश हो जाए हाँ कि भाई उतने मेडल हमारे नहीं आए, वह टैली बढ़ा के आप हमारे देश का नाम ऊंचा कर सको। जिस तरह सुरुचि की माता जी ने संघर्ष करा और आज हम गर्व का साथ कह रहे हैं कि भाई भविष्य में ओलंपिक में मेडल सुरुचि फोगाट का आएगा। न्यू आप भी पूरी दुनिया में भारत का नाम गुंजा सको हो, अपने बड़का पर ध्यान दे कि समय पर टैलेंट ने तलाश करके एक डायरेक्शन दे के सारा परिवार में मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितना भी मेरे दर्शक हैं भाई पूरे हरियाणा के, भारत के और विशेषकर इनके नाना नानी भी, मैं तो देख रहा था खूब नाच रहे थे, डांस कर रहे थे और सम्मान भी आई बार बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उनका कितना सहयोग रहा है जी? न्यू लगा लो, छोटी थी ना जब ये 3-4 साल नाना नानी के पास में रही ओड़ी है,
तो उनका सबसे ज़्यादा खुशी है। वो अनपढ़ है, उनको फ़ोन चलाना तो नहीं आता, पर वो वेट करते रहता है कब मैच हो रहा है, कब क्या बताऊँ। तो न्यू लगा लो, वो तो रात और दिन इतनी इनके खातर खुशी मनाई, जहाँ हाथ जोड़ जोड़ के, हे भगवान मेरी 2-3 बड़े बड़े मेडल लेकर आओ। तो उनके तो खुशी न्यू मला लो, कुछ कह ही नहीं सकता, उनकी खुशी तो बहुत ज़्यादा है। पूरा सासरौली गांव ने भी, मंदोला गांव ने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके पेरेंट्स के संघर्ष को हम सलाम करते हैं और यूं ही और पेरेंट्स भी संघर्ष करो भाई, देश के लिए कर रहे हो न्यू माल्योथम। आपका संघर्ष एक न दिन रंग लाओगा, चमकेगा, असफलता भी मिलेंगी, लेकिन उस तक सीख का आगे बढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली ये मुकाम अपना हासिल होगा। आपने अपने विचार रखे जी, बहुत बढ़िया संदेश आपने पेरेंट्स को दिया है। एक आखिरी बात सबको मिश्रित रूप से क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही कह रही हूँ कि अपनी ओर कम देखो और बच्चों के भविष्य के लिए ज़्यादा देखो, और बच्चे कामयाब हो जाएंगे जब आप बच्चों के लिए कुछ सिखाओ, इनको साथ रात और दिन इनके साथ रह के, और इनके दिमाग में थोड़ा है पढ़ाई के बारे में या खेल के बारे में अच्छी शिक्षा दो, फ़ोन से थोड़ा दूर रखो। देखो सुरुचि 18 साल की होली, इतने गेम खेली है, अब तक ये फ़ोन में कभी नहीं जाती। दोनों बाण भाई है, हम कोई से को फ़ोन नहीं देते, बगैर फ़ोन के रहते हैं ये, और अच्छी मेहनत करते हैं, इनका दिमाग अपना गेम में ही रहता। बहुत बढ़िया बात कही है भाई। और सुरुचि फोगाट का सोशल मीडिया हैंडल भी है भाई, आप उन्हें भी फॉलो कर सको हो। शूटर सुरुचि फोगाट नाम ते है गुड़िया ने, शूटर सुरुचि फोगाट नाम ते यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, यूट्यूब पर है भाई, शूटर सुरुचि फोगाट नाम ते। आप सब के सब बिटिया ने फॉलो करो और बताइए मार तक किस किस ने फॉलो करा है, कमेंट करके। यो काम का जोटा था मैंने मारना है, और सारा जोटा इनके माँ बाप ने सुरुचि ने मार दिया है। और तावड़े फॉलोवर बता दे भाई सुरुचि फोगाट के, और अपडेट आपने सीधी डायरेक्ट मिल जाया करेगी, और हम भी बातचीत भविष्य में कराते रहेंगे। आपने विचार सुने सबके, और बहुत संघर्ष से निकल के आज जो मुकाम हासिल करा सुरुचि, हमें भी गर्व है, और भविष्य में मेडल की आस जो कर रहे वो टैली चमकेगी। देखना, पिस्टल से आग निकलेगी, आग में तो सोना निकलेगा, ये हकीकत से पहले ही हम बयां कर रहे हैं। आपने समय दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।